अभी हम बूढ़े वाला ही क्षेत्र में खड़े हुए हैं और बूढ़े वाला ही क्षेत्र में यहाँ पर एक विशाल झांकी लगाई हुई है। माता रानी की यहाँ पर एक गुफा बनाई गई है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस झांकी का हम आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे। काफी देर से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं पूरी गुफा की दर्शन करने के लिए। चलिए दर्शकों, मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ, वहां से दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग कितनी दूर से आए हैं। अब हम उनसे बात भी करेंगे। चलो, तो दर्शकों देख सकते हो अब मेरे सामने यहाँ पर काफी लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर महिलाओं की एक अलग से लाइन बनाई गई है जिसमें यहाँ पर दर्शन कराए जा रहे हैं। काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए काफी देर तक माता रानी के इंतजार में यहाँ पर खड़ी हुए हैं। काफी महिलाएं यहाँ पर हैं और चलिए इनमें से हम किसी न किसी से बात करते हैं और जानते हैं कितनी देर से इस लाइन में लगी हुई। क्या नाम है? प्रीति नामदेव। कहाँ के रहने वाली हो? यही दुर्गा कॉलोनी। कब से लगे हो लाइन में? 10 मिनट हो गए। क्या है झांकी में पहली बार आए हो? पहली बार। कैसी झांकी है, मतलब आपको किसी ने बताया क्या है? हाँ, कि वैष्णो देवी की गुफा जैसी बनाई गई है। हाँ। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने बात करी, काफी देर से यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए हुए हैं, महिलाएं लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर वो बनाए गए हुए हैं और उस हिसाब से मतलब लोगों को यहाँ पर निकलने दिया जा रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुशवाहा। क्या व्यवस्था देख रहे हो आप? ये महिलाओं को कोई व्यवस्था भंग ना हो, इनको कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल और अच्छी तरीके से दर्शन कर ले। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और अंदर इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर भी काफी लोग लगे हुए हैं और माता रानी के दर्शन के लिए। तो चलिए इनमें से किसी न किसी से बात करते हैं और जानते हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं और माता की दिए हुए कब से इंतजार में खड़े हुए हैं। आइए। मधु ओझा। कहाँ के रहने वाले हो? लक्ष्मी नगर। कितनी देर से लाइन में लग रहे हो? हो गए 15-20 मिनट। किसने झांकी है यहाँ पर, आपको किसने बताया? ऐसे ही सब लोग बता रहे थे बूढ़े वाली की गुफा वाली जाएंगे। हाँ। पहली बार आए हो झांकी देखने? हाँ। चलिए दोस्तों, और आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं और आगे यहाँ पर कैसा क्या है। मेरे सामने आप देख सकते हो काफी कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे संभाले हुए हैं और माता रानी की यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। काफी वर्षों से बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाली हुए हैं। पब्लिक को अंदर जाने की व्यवस्था देख रहे हैं। सुनील पब्लिक को संभाल रहे। राहुल लोधा पब्लिक की व्यवस्था देख रहे हैं। कोई कीजादानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना है किसी को। लेकिन जाकर मैं देख रहा हूँ ये पब्लिक धक्का मुक्की तो नहीं कर रही कोई। शिवदयाल धाकर नाम है, मैं ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। हमारे झांकी अध्यक्ष जी से बात करते हैं, ये भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमाल लाल कुशवाहा ठेकेदार। आपकी बार कैसी क्या व्यवस्था है झांकी में? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ कितनी दूर से लोग आ रहे हैं झांकी देखने? लोग कहाँ से आ रहे हैं? अशोकनगर है, कन्नौज से। लगभग कितने कार्यकर्ता झांकी में लगे हुए हैं? 150 से 250 तक। क्या क्या झांकी के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, क्या 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 बनाए गए हैं, कैसा उपाय है? सभी व्यवस्था है। खाटू श्याम है, केदारनाथ है, वो ज्वाला देवी है। कितने लोगों को अंदर इंटर किए जा रहा है? 15-15 लोगों को, 5-5 लोगों को 5-5 लोगों को 15-15 दोस्तों यहाँ से सिर्फ 5-5 लोगों को अंदर एंटर किए जा रहा है जिससे कि ज्यादा भीड़ ना हो और लोगों को परेशानी ना हो इस कारण। चलिए हम आगे चलते हैं और आप मेरे सामने देख सकते हो उस साइड से पुरुष एंटर कर रहे हैं और इस साइड से महिलाएं एंटर कर रही हैं। दोनों साइड से अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर है। तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं झांकी संचालकों द्वारा की जा रही है जिससे कि लोगों को कोई भी दुविधा ना हो। चलिए दोस्तों, झांकी में अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं कैसी है यहाँ की गुफा। अभी हम गुफा में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और गुफा में इस साइड से आप देख सकते हो, इस साइड पुरुषों की लाइन लगी हुई है। तो इस साइड से पुरुष एंटर करते हैं और इस साइड से महिलाएं एंटर करती हैं। आइए से बात करते हैं और जानते हैं ये अपनी क्या सेवा दे रहे हैं। हरिओम कुशवाहा।
जी हम यहाँ से पुरुषों को औरतों को निकालने के 10 से 15 लोग एक साथ। हाँ कोई परेशान नहीं है, सारी व्यवस्था बनाए हुए हैं कार्यकर्ता। चलिए दोस्तों, ये अपनी यहाँ पर व्यवस्थाएं देखे हुए हैं। लगभग 10-15 लोगों को यहाँ पर एंटर कर रहे हैं व्यवस्था के हिसाब से, ताकि अंदर गुफा में ज्यादा भीड़ ना हो। चलिए मैं आपको और आगे के लिए लेकर चलता हूँ और आगे आपको दिखाते हैं। चलिए आइए। चारों ओर जो गुफा है, गुफा एक बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, जो आप देख सकते हो गुफानुमा भी लग रही है। काफी अच्छे कलाकारों द्वारा ये गुफा बनाई गई है, जिससे ये ऐसा लग सके कि वास्तविक गुफा जैसा हो। आप देखिए मेरे सामने क्या हो रहे हैं, जो अपनी व्यवस्था संभाली हुई है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुशवाहा। क्या व्यवस्था देख रहे हो? ये नीचे से जनता ऊपर नीचे की साइड निकालने के लिए देखी जा रही है। मतलब कितने घंटे तक आप देखते रहते हैं? तो करीबन जनता खत्म नहीं होती जब तक देखते हैं, आखिरी तक देखते हैं। चलिए, ये भी अपनी बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली हुए हैं और अंदर एंटर करते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी गुफानुमा बनाई गई है। यहाँ से सीढ़ियाँ के तौर पर लोग यहाँ से उतरते हैं और मेरे चारों ओर देख सकते हो, ऐसा लगता है कि वास्तविक एक गुफा के अंदर हम आ गए हों। काफी अच्छा यहाँ पर नजारा हमें देखने को मिल रहा है। चलिए और अंदर चलते हैं और अंदर देखेंगे और क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है। जगह यहाँ पे बल्ब लगाए गए हैं जिससे कि रोशनी भी रहे, पर्याप्त रंगीन बल्ब लगाए गए हैं। और आप देख सकते हो, अब हम सर्वप्रथम दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं। देखिए मेरे सामने श्री गणेश जी की बहुत ही अच्छी भव्य प्रतिमा है, जिसके सर्वप्रथम यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। और श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेकर शुभ कार्यों में श्री गणेश जी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और श्री गणेश जी के दर्शन करने के बाद ही यहाँ पर हम आगे गुफा में बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पर भी गणेश जी की प्रतिमा के पास कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पे गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं और गणेश जी की यहाँ पर झांकी लगाई गई है। श्री गणेश जी की प्रतिमा है, इनके दर्शन करने के बाद लोग आगे बढ़ते हैं। और गणेश जी के यहाँ पर एक मतलब की प्रतिमा के पास कार्यकर्ता भी अपनी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है इनका? नरेंद्र कुशवाहा। कब से आप यहाँ पे लगे हुए? 2 महीने थे। 2 महीने से आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी गणेश जी की यहाँ पे जो प्रतिमा लगाई गई है, इसके बाद क्या आप निरंतर यहाँ पर बैठ के अपनी सेवाएं देते हो? सेवाएं देते हैं, निरंतर देते हो? हाँ। चलिए, सभी यहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छी अपनी व्यवस्थाओं को संभाली हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पर देख रहे हैं। लोग आ रहे हैं श्री गणेश जी के यहाँ पे दर्शन करते हुए और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं। बढ़िया, यहाँ पर गुफा ऐसी बनाई गई है कि लोग अच्छे से निकल सकें और गुफा में रोशनी के लिए छोटे छोटे बल्ब तो दिए गए हैं। और इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमारे लिए अब दर्शन होते हैं। तो अब मेरे सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर श्री बाण गंगा माँ के दर्शन कराए जा रहे हैं। श्री बाण गंगा है जो माँ शक्ति संगठन झांकी की ओर से यहाँ पर जो बाण आप मेरे सामने देख सकते हो, यहाँ पर बाण गंगा के दर्शन कराए जा रहे हैं। और काफी अच्छी यहाँ पर बाण गंगा के लिए एक वास्तविक स्वरूप दिया गया है। माता रानी के ऊपर प्रतिमा लगाई गई है, प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं और माता स्वरूप यहाँ पर बाण गंगा निकल रही हैं। जो वैष्णो देवी में है बाण गंगा, उसी के समान जब माँ ने तीर मारा था उसी समय पत्थर से बाण गंगा निकली थी, उसी का यहाँ पर एक प्रतीक बनाया गया है। वही प्रतीक अनुसार यहाँ पर बाण गंगा बनाई गई है। तो दूसरे टाइम हमें यहाँ पर माँ बाण गंगा के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर भी छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनसे भी जानेंगे क्या है इनके नाम और ये कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छोटे कार्यकर्ता से हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है इनका नाम। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कब से अपनी सेवाएं दे रहे हो? 3 साल से। 3 साल से इसी झांकी में? अच्छा, तो आपको बाण गंगा पे अभी यहाँ पे मंदिर पे रुकने का वो मिला है? हाँ। अच्छा। तो मतलब जब से झांकी स्टार्ट होती है लास्ट तक आप यहीं पे बैठे रहते हो? अच्छा, चलिए एक और कार्यकर्ता है हमारे सामने, इनसे और बात करते हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? शिवम।
कब से लगे हो झांकी में? झांकी में 3 साल से। कहाँ रहते हो? नई रोड पे। नई रोड पे रहते हो? अच्छा, अब किस बाण गंगा में सेवाएं दे रहे हो? हाँ अभी। चलिए ठीक। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ो। चलो, क्या नाम है? पाठक। कहाँ के रहने वाले हो? गुना। गुना की? कौन सी कॉलोनी में रहते हो? तेलगा कॉलोनी। अच्छा, अभी आप झांकी देखने के लिए आए हो? कहाँ पे आए हो? गुना। कौन सी झांकी है ये? पटरी। कौन के साथ आए हो? मम्मी पापा किसके साथ हो? मम्मी पापा। मम्मी पापा के साथ। चलो ये छोटे श्रद्धालु भी हमारे के लिए मिल गए थे और काफी अच्छा इनके साथ वार्तालाप हुआ। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, इस झांकी में जैसे अपन इंटर करते हैं, एक गुफा में एक अलग ही एहसास यहाँ पर हमारे लिए देखने को मिलता है। और आगे चलते हैं और आगे हमारे लिए ज्वाला माई हमारे लिए यहाँ पर माँ के दर्शन होते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हो धरती से ज्वाला निकल रही हैं, जो मेरे सामने आप देख सकते हो धरती से ज्वाला माँ प्रकट हो रही हैं और अलग ही यहाँ पर माता रानी का एक अवतार हमारे लिए देखने को मिलता है। जैसा ही कहा जाता है कि ज्वाला माँ वो माँ है जिनके दर्शन निरंतर होते रहते हैं, जिनमें कोई भी तेल या कुछ डाला नहीं जाता और निरंतर वास्तविक प्राकृतिक रूप से ज्वाला जलती रहती है। उन्हीं माँ के यहाँ पे एक दर्शन कराए जा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हमारे लिए देखने को मिलते हैं। माता रानी का एक भव्य एक दरबार यहाँ पर बनाया गया हुआ है और ज्वाला देवी की यहाँ पर सेवाएं देने के लिए भी 2 कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे भी बात जानते हैं और पूछते हैं इनसे कैसा क्या है। क्या नाम है? रंजीत कुशवाहा। कब से सेवाएं दे रहे हो? 5 साल से। 5 साल से हाँ, निरंतर हाँ। सेवाएं दे रहे हो। अच्छा, और क्या? अभी आप यहाँ पर कहाँ पे हो? अभी हम ज्वाला मैया पे हैं। ज्वाला मैया। और क्या? अच्छा, और क्या? हर्ष कुशवाहा छोटू। कब से सेवाएं दे रहे हो? 5 साल से निरंतर सेवा चल रही है हमारी। ज्वाला मैया पे ही बैठते हैं और सेवा देते हैं। सभी भक्तों को बढ़िया दर्शन कराते हैं ज्वाला मैया के। और क्या? चलिए, धन्यवाद। एकदम बोले ज्वाला देवी मैया की जय। ज्वाला देवी मैया की जय। दर्शन करने के बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पर आगे क्या बनाया गया है, क्योंकि गुफा में यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है नज़ारा और बहुत ही अच्छी। अब हमें इसके ज्वाला माई के बाद हमें दर्शन होते हैं माँ वैष्णो रानी के। माँ वैष्णो रानी के यहाँ पर 3 पिंडियों में हमारे लिए दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसा कि मेरे सामने आप देख सकते हो बहुत ही वास्तविक यहाँ पर माता रानी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। माता रानी की 3 पिंडियाँ यहाँ पर विराजमान हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं और निरंतर यहाँ पर बहुत अच्छा एक दरबार सजाया गया है और यहाँ पर पानी भी लगातार बह रहा है गंगा के रूप में। माँ के ऊपर शेरावाली जी की प्रतिमा भी है और निरंतर यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोगों को भव्य दर्शन होते हैं और लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो ऊपर काफ़ी अच्छे सौंदर्यकरण किया गया है, एक गुफानुमा बनाया गया है जो एक वास्तविक तौर पे लगता है। इस तरीके का वास्तविक बनाने में भी आप खुद समझते हो कितनी मेहनत लगी होगी। इसके बाद काफ़ी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है जो रंग लाती है। यहाँ पर एक वास्तविक गुफा बनाई गई है जिस पर ही ये मेहनत करने के बाद ही ये वास्तविक यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। मेरे सामने आप देख सकते हो माता रानी के बहुत भव्य यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। फूलों में माता रानी यहाँ पर सज रही हैं। चले महाराज जी से बात करते हैं और जानते हैं कब से वो माता रानी की यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाम महाराज आपका? हमको अपना जैसे हो गया 5 साल 8 साल हो गए। अच्छा, माता की स्थापना की जहाँ चल रही है। 8 साल से आप हाँ, यहाँ पर- जो आता है भक्त उनका काम होता है। अच्छा, अभी लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर? अभी बहुत पब्लिक दर्शन कर चुकी। बहुत पब्लिक आ रही है यहाँ पे बहुत दर्शन? पब्लिक आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए उस साइड भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। कार्यकर्ता हैं जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं माता रानी की यहाँ पर झांकी के लिए। तो बात करते हैं हम जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे और जानते हैं कैसी क्या वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह कुशवाहा है।
जी बताइए झांकी के बारे में, कैसी क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और कहाँ से दर्शक आ रहे हैं? लगभग अब कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने? लगभग यहाँ पर 9 से 10 हज़ार श्रद्धालु रोज पर दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर बनाया गया है, क्या क्या सजाया गया है? यहाँ पर अपना सर्वप्रथम पूजनीय अपने देवता श्री गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है और अपने बाणगंगा का चित्रण किया गया है। महीने लगे तैयार करने में? लगभग अपने लिए 1.5 महीने लग गए इसको तैयार करने में। और इसमें भी अपने छोटे नन्हे मुन्ने कार्यकर्ता 20 से 25 कार्यकर्ता रेगुलर काम करते थे। रेगुलर 20 से 25 कार्यकर्ता यहाँ पर काम करते रहते हैं, उससे झांकी चालू होती है? जी जी। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। और कोई विशेष बात? इस बार हमने खास दरबार लगाया है खाटू श्याम जी महाराज का और केदारनाथ बाबा का। तो हमारा निवेदन है सभी जनता से कि इनका दर्शन करें और धर्म लाभ लें। जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र लोधा। क्या सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये पब्लिक को देखने की सेवा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुफा में व्यवस्था संभाले? हाँ, व्यवस्था संभाले। दोस्तों, माता रानी वैष्णो देवी के यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के बाद एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और अलग ही भक्ति में मन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे के लिए बढ़ते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पर और क्या कुछ है। चलिए आगे देखते हैं। गुफा काफी लंबी बनाई गई है। लगभग कितने फीट की ये गुफा होगी? ये गुफा अपनी 1151 फीट की लगभग 1151 फीट की ये गुफा बनाई गई है। पूरी बहुत लंबी चौड़ी ये गुफा है। आप देखो मेरे सामने, बहुत ही अच्छा एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। माँ वैष्णो रानी के दर्शन करने के बाद अब हमारे लिए दर्शन होते हैं भैरव बाबा के, क्योंकि माना जाता है भैरव बाबा के दर्शन वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद जरूर करना चाहिए, तभी हमारी यात्रा सफल होती है। यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं, जो आप तस्वीरों में मेरे सामने देख सकते हो। भैरव बाबा के सामने एक त्रिशूल बनाया गया है। भैरव बाबा काफी सुंदर यहाँ पर दर्शाए गए हैं। काफी मेहनत से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये एक वास्तविक भैरव बाबा की झांकी लगाई गई है। चलिए भैरव बाबा के मंदिर में बात करते हैं। यहाँ पर सेवाएं दे रहे कार्यकर्ताओं से। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम अंकित उपाध्याय है। कब से सेवाएं दे रहे हो? जी, यहाँ पे कम से कम 11 साल हो चुके हैं। 11 साल से जी, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं? निरंतर सेवा दे रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा अच्छा जी जी। लगभग कितने श्रद्धालु निकल रहे हैं यहाँ से? लगभग डेली की मान के चलिए आपसे 1000 से 1200 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। 1200 श्रद्धालु रोज दर्शन करके जा रहे हैं माता रानी की। यहाँ पर जो गुफा बनाई गई है उसमें तो काफी मनमोहक दरबार यहाँ पर सजाए गए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आगे काफी, अरे विनोद जी क्या बात है। चलो और आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण और क्या क्या बनाया गया है। हमारे सामने देख सकते हो आप, कार्यकर्ताओं की एक टोली मिल गई है जो अपनी विशेष यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर भाजपा युवा मोर्चा के हमारे लिए विनोद जी मिल गए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं झांकी में अब की बार अपनी क्या सेवाएं दे रहे हैं। निरंतर कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते हैं। बताइए अब की बार माता रानी के दरबार में कैसा क्या भव्य दरबार सजाया गया है और क्या कुछ सेवाएं दी जा रही है? की बार मां शक्ति संगठन द्वारा एक ही बहुत शानदार, जो कि गुफा के अंदर एक नए नए मंदिर बनाए गए हैं और सजाए गए हैं, जो कि एक नया हर साल की तरह इस वर्ष भी एक नया मंदिर केदारनाथ धाम खाटू श्याम जी और जो कि बाबा बर्फानी, जो कि हमारी बाबा बर्फानी नाम से झांकी है, बहुत ही शानदार। और एक हमने राम झूला की तरह एक पुल भी बनाया है, जो कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन से हम, जो कि 2-3 हज़ार से लेके 5-6 के दिन आज हम कम से कम 20 से 30 हज़ार श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे और उनका हमें सहयोग भी मिल रहा है। इसी तरह हमें गुना के जनता आशीर्वाद देती रहे। 2018 में भी हमने गुना जिले में पूरी जनता अन्य जिलों से भी हमारी गुफा झांकी देखने आई है। इस बार भी अन्य जिलों से आ रही है। इसी तरह हमारे कैलाश भैया का भी भरपूर हमें सहयोग मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भैया आपका। दर्शकों देख सकते हो, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमें मिलता है नाग झील। ये देख सकते हो एक बढ़िया यहाँ पर एक पुल बनाया गया है और उस साइड देख सकते हो वहाँ पर ये यहाँ पर झरना चल रहा है और उस साइड वहाँ पर नाग देवता बनाए गए हैं। ये नज़ारा काफी देखने में एक रोचक लगता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर बनाया गया है और इस पुल से गुजरते हुए लोग आगे बढ़ते हैं।
आप मेरे सामने देख सकते हो, इस पुल से यहाँ ये पुल बनाया गया है, इससे गुजरते हुए लोग आगे जाते हैं, तो काफी अच्छा हमारे लिए यहाँ पर लगता है। तो इस पुल से हम नीचे उतरते हैं और आगे के लिए चलते हैं। तो काफी मेहनत से यहाँ पर जो बनाया गया है पूरा यहाँ का दरबार, बड़ा पंडाल, और आगे यहाँ पर देख सकते हो मेरे काफी सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। और इन सभी कार्यकर्ताओं में से पार्षद साहब अपनी यहाँ पर वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद हैं महेश कुशवाहा जी, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। जी पार्षद साहब बताइए, क्या कुछ रहा है यहाँ पर, आप सेवाएं दे रहे हो? सर्वप्रथम तो मैं एक पूरा गुना शहरवासी है जिलावासी को सभी को नवरात्रि की शुभकामना देना चाहता हूँ। जी जी जी, कब से सेवाएं दे रहे हो आप? ये नवरात्रि में 9 दिन बिल्कुल ये सेवाएं देते हैं हम। 9 दिन तक आप सेवाएं देते हो? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरे सुरेश कुमार कुशवाहा। जी बताइए, क्या सेवाएं रही आपकी? इस जाड़ के सब बढ़िया व्यवस्था करवा रहे हैं, सबके लिए बढ़िया चलिए बढ़िया। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं और आगे दिखाएंगे आपको क्या कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है। मेरे सामने आप देख सकते हो जय श्री केदारनाथ धाम, केदारनाथ का यहाँ पर एक वास्तविक स्वरूप दिखाया गया है। ये 2 गुम्बद यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कि काफी कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर बनाई हैं। ये भी एक विशेष भूमिका रखती है। और चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ और दिखाते हैं। जय भोलेनाथ। चलिए बाबा जी यहाँ पर अपनी केदारनाथ पर सेवाएं दे रहे हैं। बाबा जी से जानते हैं कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग मोहनदास 1.5 महीना हो गया। अच्छा, यहाँ पर बाबा केदारनाथ धाम पर आप सेवा? हाँ, 1.5 महीना सेवा करते हुए। क्या भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए? भक्त कितनी संख्या में पहुँच रहे हैं अभी दर्शन करने? लगभग 1 के आसपास। अच्छा, चलिए और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे केदारनाथ धाम का एक भव्य स्वरूप यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही जो रंग लाई हैं। ये माता रानी की झांकी, और इसमें तमाम जो झांकियाँ बनाई गई हैं, ये झांकी बहुत ही एक भव्य रूप में झांकी बनाई गई है। और आप देख सकते हो श्री बाबा जी का जो दरबार है, वो ऐसा लग रहा है कि वास्तव। और यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनसे भी यहाँ पर जानेंगे कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या नाम है? निखिल डाकर। कब से सेवाएं दे रहे हो? सेवा जिस दिन से हमने मूर्ति रखी थी, उस दिन से ही सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू चौहान। क्या कुछ कर रहे हो? मैं कार्यकर्ता बना हूँ। मैं इसी साल मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने अगले साल देखा था। क्या नाम है? ब्रजेश कुशवाहा। कब से दे रहे हो सेवा? 9 दिन मतलब। क्या नाम है आपका? संजीव प्रजापति। बताइए, क्या कुछ सेवाएं आपके? हम तो हमारे लड़के मोहल्ले के बच्चे सारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ऋतिक नाम है, ऋतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और आगे बढ़ने पर देखेंगे यहाँ पर और क्या बनाया गया है, किनका दरबार यहाँ पर सजाया गया है। आगे बढ़ने पर हमें अब मिलते हैं श्री खाटू नरेश। जय श्री श्याम। श्री खाटू नरेश जी का यहाँ पर एक दरबार बनाया गया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हो खाटू श्याम जी का एक भव्य दरबार बनाया गया है, और खाटू श्याम जी की एक निराली महिमा है। और तमाम भक्त हैं जो खाटू श्याम जी के दरबार में जाते हैं। इस बार श्री माता रानी की झांकी में ही खाटू श्याम जी की एक विशेष झांकी लगाई गई है, और खाटू नरेश जी के यहाँ पर दर्शन कराए जा रहे हैं। करने के बाद लोग अपने लिए काफी भाग्यशाली समझते हैं। ये दरबार बनाया गया है श्री खाटू श्याम जी का, जो कि काफी वास्तविक स्वरूप यहाँ पर श्री खाटू श्याम जी का दर्शाया गया है। मेरा नाम गोविंद रजक है। क्या दरबार बनाया गया है? ये खाटू श्याम का दरबार बनाया गया है। क्या महिमा है श्री खाटू श्याम? ये खाटू श्याम की काफ़ी निराली महिमा है। जो लोग रिंगस खाटू श्याम जाते हैं, वो ही बिल्कुल सेम लगभग हमने खाटू श्याम की प्रतिमा को यहीं स्थापित किया गया है कि जो लोग खाटू श्याम नहीं जा पाते वो यहाँ ही दर्शन कर लें। और हमारी झांकी को लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं लगाते हुए, और गोपा वाली झांकी को लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। एक दौर वो था कि गुना के लोग बुल्लनपुरा जाते थे सारे लोग देखने के लिए, तो हमारे दिमाग में एक ऐसे ही सोच आई कि ऐसी क्या बात है जो सारे लोग गुना के बुल्लनपुरा जाते हैं, तो कुछ हमने भी अलग से करने का सोचा। तो फिर हमने पहले छोटी गोपा लगाई, तो उसमें बाबा बर्फानी के लिए हमने
नाम से लगाई थी, तो वो लगाई फिर थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा लगा हमारे लिए कि हाँ इसकी प्रसिद्धि हो सकती है, तो हमने और बड़ी गुफा लगाई। तो पिछले वर्ष हमने बाघा बॉर्डर बनाई हुई थी, हिंगलाई देवी के दर्शन बनाए थे। इस बार हमने 2 मंदिर कम करते हुए खाटू श्याम बाबा और केदारनाथ धाम के अलग से दर्शन दिए हैं। चलिए ये थी श्री बाबा खाटू श्याम जी की महिमा जो भैया हमारे लिए बता रहे थे, और आगे चलते हैं और आगे जानेंगे आगे और क्या कुछ बनाया गया है, क्या कुछ दर्शाया गया है हमारे सामने, और आगे लेकर चलते हैं आपके लिए और आगे दर्शन कराएंगे श्री हम खाटू नरेश के बाद बाबा बर्फानी के। बाबा बर्फानी का यहाँ पर एक बड़ा दरबार सजाया गया है, बाबा बर्फानी जी के दर्शन कराए जा रहे हैं यहाँ पर। और आप मेरे सामने देख सकते हो बाबा बर्फानी वास्तविक वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हो, और जो कि बाबा महाकाल की एक निराली ही महिमा है, जिनकी महिमा का कोई बखान नहीं है। और बाबा बर्फानी की यहाँ पर एक वास्तविक स्वरूप दर्शाया गया है जो कि लोगों को यहाँ दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। चलिए और हम यहाँ पर लगे हुए कार्यकर्ताओं से जानते हैं कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कैसा क्या है। चलो जय बाबा बर्फानी, जय माता रानी। ये हमने बाबा बर्फानी झांकी संगठन का नाम है हमारा, और ये हमने सर्वप्रथम 2018 में इसकी स्थापना करी थी। और यही हमने एक बाबा बर्फानी की असल छवि देने का प्रयास किया है, जो कि गुना की जिले की जनता को खूब लुभा रहा है, और भक्तजनों की दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है। और पिछले 2 वर्षों से हमारी झांकी सर्वप्रथम आ रही है। 2018 में भी हमने सर्वप्रथम बाबा बर्फानी झांकी संगठन का उद्गमन किया, और उसमें हमने सर्वप्रथम पुरस्कार पाया। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद है। और इस बार हमने कुछ नए दृश्य देने का प्रयास करा जो कि जनता को खूब लुभा रहा है, और इसी तरह हम आगे भी जनता का सहयोग रहा हमारे श्रद्धालुओं का, और भी बढ़ाएंगे और नए नए दृश्यों से आपको आगमन कराएंगे। मेरा नाम रोहित कल्याण सिंह लोधा। मेरे सामने आप देख सकते हो माता रानी का भव्य दरबार यहाँ पर सजाया गया है। मां शक्ति संगठन समिति की ओर से ये झांकी लगाई गई है। माता रानी के यहाँ पर सर्वप्रथम विशेष तौर पर दर्शन होते हैं, उसके बाद लोग यहाँ से आगे की ओर इंटर करते हैं। माता रानी के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। सामने देख सकते हो माता रानी सिंह में सवार हुई दानव का संहार कर रही हैं। यही दर्शन करने के बाद माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद लोग यहाँ से झांकी के लिए अंदर बढ़ते हैं और ये पूरी विशाल गुफा को देखते हैं। और आपने देखे काफी सारे दरबार यहाँ पर बनाए गए थे और काफी भव्य में दरबार देखने को मिले। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और इस झांकी के दर्शन कर रहे हैं। ये विशाल नुमा झांकी बूढ़े बालाजी क्षेत्र में लगी हुई है। मां शक्ति संगठन इसका नाम है। इस पूरी कवरेज में मेरा सहयोग किया कैमरामैन जीवन सिंह परिहार ने, और मैं था आपके साथ कैलाश कुशवाहा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।